दो सगे भाइयों को 30 रुपए की खातिर सैकड़ों लोगों के सामने बेदर्दी के साथ कत्ल करने वाले दरिंदे दो मरकजी मुलजिम इस वकूए के सीसीडी के साथ मुकाबले में पार हो गए हैं। इस हवाले से हमने कल आपको गुज़िश्ता ब्लॉग में बताया था कि इन दो सगे भाइयों को सैकड़ों लोगों की मौजूदगी में 6 अफराद ने बेदर्दी के साथ मौत घाट उतारा था। इन 6 अफराद में 4 सगे भाई थे, जबकि 2 जो इनके साथी थे वो इन 4 सगे भाइयों के रिश्ते में बहनोई लगते थे। कल हमने आपको बताया था कि इन 4 सगे भाइयों में से तीसरा भाई जो था, जो मरकजी मुलजिम था शहजाद, उसको ऑपरेशन विंग ने गिरफ्तार किया था। चूंकि इस जो है केस को सीसीडी चूंकि सुपुर्द किया गया था और जो पहले 2 मुलजमान गिरफ्तार हुए थे उनको भी सीसीडी के हवाले कर दिया गया था, और तीसरा मरकजी मुलजिम शहजाद को भी जब ऑपरेशन विंग ने गिरफ्तार किया तो उसके बाद सीसीडी के हवाले कर दिया गया था। शहजाद ने सीसीडी के साथ तफ्तीश में, इन्वेस्टिगेशन में इंकशाफ किया कि उसका भाई वकार, ये वकार उसका असल नाम नहीं है, उसका असल नाम तोकीर है, तोकीर उर्फ वकार, और उसके 2 बहनोई रायवंड के इलाके में छुपे हुए हैं, बिल्कुल उस जायब कुआ से कुछ फासले पे। तो सीसीडी शहजाद, जिसको कल रात ही गिरफ्तार किया गया, जिसने दौरान तफ्तीश इंकशाफ किया कि बाकी 3 मुलजमान रायवंड में छुपे हुए हैं शहजाद के हमरा और अवैस के हमरा, सीसीडी जो है रायवंड के इलाके में बाकी 3 मुलजमान की गिरफ्तारी के लिए रेड करती है। जब उस मुकाम पर पहुंचते हैं जहां पे शहजाद ने बताया था कि 3 मुलजमान रोग पोश हैं, तो वहां जाते ही मुलजिम पार्टी की जानिब से जो है फायरिंग शुरू हो जाती है। और उस दौरान बताया जा रहा है कि एक कांस्टेबल है गुलफाम, वो जख्मी होता है, और एक एएसआई वकास भी जख्मी होता है। और जो इनके साथी वहां पे छुपे बैठे थे, जिनको गिरफ्तार करने के लिए शहजाद की निशानदेही पे सीसीडी जो है मौके पे पहुंची थी, वो शहजाद को और अवैस को छुड़वाने में कामयाब हो जाते हैं। लेकिन उसी दौरान आपको पता है कि वहाँ पे क्रॉस फायर भी हो रहा था, पुलिस के 2 जवान जख्मी भी हो चुके थे। तो उसी दौरान ये अवैस और शहजाद अपने ही साथियों की फायरिंग से वहाँ पर हलाक हो गए। और अंधेरे का फ़ायदा उठाते हुए तोकीर उर्फ वकार, जो इन चारों भाइयों में से चौथा भाई है जो अभी तक गिरफ्तार नहीं हुआ, और साथ उनके 2 बहनोई जो वहाँ पे छुपे बैठे थे, वो अंधेरे का फ़ायदा उठाते हुए वहाँ से फरार हो गए। और अब पुलिस ने अपने जो 2 जख्मी थे, जिसमें कांस्टेबल जो है गुलफाम और एएसआई वकास, को हॉस्पिटल मुंतकिल किया। और शहजाद, जो कि इस पूरे वकूए का मरकजी मुलजिम था, इसी ने इस झगड़े का आगाज़ किया था, वो अपने साथियों के फायरिंग की वजह से रायवंड के इलाके में हलाक हो गया। और साथ मरकजी मुलजिम अवैस, जो उस वायरल वीडियो में वाजिद के सर के पिछले हिस्से में बल्ला मारा था, वो भी वहाँ पे अपने साथियों की फायरिंग से हलाक हो गया। अब एक वो मुलजिम जिसको वकूए की रात जो है जायव कुआ से मकतूलीन की फैमिली ने गिरफ्तार करवाया था, वो सीसीडी के पास इस वक्त मौजूद है। और बताया जा रहा है कि वो वकूए के बाद मौके पे फल को इकट्ठा करने आया था। उस दौरान वहाँ पे मौजूद लोगों ने मकतूलीन की फैमिली को बताया कि ये शख्स उन्हीं का भाई है, और मकतूलीन के जो फैमिली थी उन्होंने उसको पकड़ के पुलिस के हवाले कर दिया था। उसके 5 रोज़ बाद अवैस, जो मरकजी मुलजिम था और जो वायरल वीडियो में वाजिद के सर के पिछले हिस्से पे बल्ला मार रहा था, उसको गिरफ्तार किया गया। कल रात इनके तीसरे भाई शहजाद, जिसका हवाले से हमें बड़े बावसूख ज़राए ने बताया कि ये वो शख्स है जिसने बाकायदा तौर पे लड़ाई का आगाज़ किया, ये रेडी पे मौजूद था। इससे 30 रुपए की बहस का तनाज़ा हुआ, वो बहस का तनाज़ा झगड़े में बदला। इसने लोहे के वट्टे, जिनको तराजू में तोलने के लिए इस्तेमाल होता है, उसके साथ राशिद के सर पे इतने वार किए कि उसके सर में एक भी हड्डी सही सलामत नहीं बची थी, बल्कि उसके एक्सरे में ऐसे महसूस होता था कि इसको किसी ने लोहे के पत्थर के साथ इसके सर को कुचल डाला है। और उसके बाद बताया जा रहा है कि ये शहजाद ही वो शख्स था जिसने अपने वो रेडी के ऊपर जो एक छतरी लगी होती है, वो उतार के इन दोनों भाइयों के दोनों बाजू भी तोड़ दिए थे। तो ये बेसिकली वो मरकजी मुलजिम था। और जब लड़ाई का आगाज़ हुआ तो रेडी पर शहजाद और तोकीर उर्फ वकार ही मौजूद थे, और 10 से 12 मिनट ये अकेले झगड़ते रहे। फिर इन्हीं की कॉल पे अवैस और तैमूर जो थे वहाँ पहुँचते हैं अपने 2 बहनोइयों के हमरा, और फिर ये 6 अफराद उन पर बदतरीन तशद्दुद करते हैं। और इसका इख्तिताम उस वीडियो पे होता है जिसमें अवैस बल्ला मार के वाजिद को अधमरी हालत में वहाँ छोड़ के ये लोग फरार हो जाते हैं। आगे इसके हवाले से आपको हमने तफसील बताई थी कि वाजिद तो हॉस्पिटल पहुँचने से पहले ही अपने के हकीकी को जा मिला था, जबकि राशिद 2 दिन तक मसनूई सांसों पर रहा, और उसके एक्सरे ने डॉक्टरों को हिला के रख दिया कि क्या कोई शख्स इतना भी किसी पर शदीद
जो है जुल्म कर सकता है कि उसके सर की हड्डी को इतना कुचल दे कि उसको मतलब कि उसके बाद होश ही नहीं आई। तो ये अब तक की तमाम तर तफसीलात थी। जब इनकी गिरफ्तारी अमल में आई तो लोग सीसीडी को नीचे मेंशन कर रहे थे और फिर ये केस जो है सीसीडी चूंक को स्पुर्द किया गया था। अब जो 3 मुल्ज़मान पकड़े गए थे उनमें से 2 जो मरकजी मुल्ज़मान थे वो बाकी 3 की निशानदेही करने के लिए उनको ले जाया गया रायमंड के इलाके में। वहां पे उन्हीं के साथियों ने इनको पहले छुड़ाने की कोशिश की जिसमें वो किसी हद तक कामयाब हो भी चुके थे और उसी दौरान क्रॉस फायर के दौरान इनके 2 जो साथी थे शहजाद और अवैस अपने साथियों की फायरिंग से हलाक हो गए। बाकी 3 को जो है अब उनकी गिरफ्तारी के लिए कार्रवाई की जा रही है और उन पर एक और मुकदमा दिया गया है जिसमें शहजाद और अवैस का कत्ल भी शामिल है क्योंकि क्रॉस फायर जब हुए और ये अपने साथियों की फायरिंग से हलाक हुए तो इनके कत्ल का मुकदमा भी उन 3 अफराद जिसमें वो तकीर उर्फ वकार और उसके 2 बहनोई शामिल हैं और उन पे पहले जो मुकदमा था इन 2 सगे भाइयों का जिनको 30 रुपए की खातिर सैकड़ों लोगों की मौजूदगी में बेदर्दी के साथ कत्ल किया गया था वो तो उसमें तो वो ऑलरेडी मुलविस थे ही। तो ये अब तक की तमाम तर तफसीलात थी और पाकिस्तान भर में लोग इस हवाले से लिख रहे थे कि सीसीडी को इनका कोई सद्देबाब करना चाहिए, लेकिन वल्लाह आलम में क्या मामला हुआ बताया यही जा रहा है कि बाकी जो 3 अफराद थे उनकी गिरफ्तारी और निशानदेही पे लेके जाया गया था। इनके साथियों ने उनको छुड़वाते हुए उन्हीं की गोलियों से ये लोग हलाक हो गए। अब उन 3 अफराद को ढूंढा जा रहा है जबकि एक अब जो मुलजिम है वो सीसीडी के पास मौजूद है। इसमें अगर कोई मजीद डेवलपमेंट आएंगी, मजीद इसमें कोई हकाइक सामने आएंगे तो इंशाल्लाह आपके सामने रखेंगे। ये खबर बहुत से लोग आप अभी नीचे कमेंट करेंगे कि यार ये ऐसे ही आप बात करें क्योंकि अभी ये बहुत से टीवी चैनल्स तक ये खबर नहीं पहुंची, अभी तक किसी भी चैनल ने इसको रिपोर्ट नहीं किया। आप इसके बाद कुछ देर में वक्तन फ़वक्तन देखेंगे कि ये खबर तमाम टीवी चैनल रिपोर्ट करेंगे। ये हमें रात गए तकरीबन 2, ढाई, 3 बजे हमारे एक बड़े बावसूख ज़राए ने हम तक पहुंचाई थी कि इस तरह का मामला हो गया है और अब उस वकूए पे जहाँ पे दूसरा वकूआ हुआ वहाँ पे इन्वेस्टिगेशन टीम पहुँच गई है और वहाँ पे तमाम शवाहिद को इकट्ठा करके उन 3 मुल्ज़मान को जिन्होंने अब अवैस और शहजाद को भी कत्ल किया और उन 2 भाइयों के कत्ल में वो मुलव्विस है उनकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस जो है कार्रवाई कर रही है। अल्लाह ताला इन्हें कामयाब करे और जिन जिन लोगों ने जुल्म किया है अल्लाह ताला उनको मंतकी अंजाम तक पहुँचाए और आपका और मेरा अल्लाह ताला हामी और नासिर हो। हम सब की इज्जत ईमान की अल्लाह ताला हिफाज़त फरमाए। अपनी राय से में आगाह कीजिएगा। तब तक के लिए अपने मेज़बान अली हमजा को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। 2 सगे भाइयों को 30 रुपए की खातिर सैकड़ों लोगों के सामने बेदर्दी के साथ कत्ल करने वाले दरिंदे 2 मरकजी मुल्जिम इस वकूए के सीसीडी के साथ मुकाबले में पार हो गए हैं। इस हवाले से हमने कल आपको गुज़िश्ता ब्लॉग में बताया था कि इन 2 सगे भाइयों को सैकड़ों लोगों की मौजूदगी में 6 अफराद ने बेदर्दी के साथ मौत घाट उतारा था। इन 6 अफराद में 4 सगे भाई थे जबकि 2 जो इनके साथी थे वो इन 4 सगे भाइयों के रिश्ते में बहनोई लगते थे। कल हमने आपको बताया था कि इन 4 सगे भाइयों में से तीसरा भाई जो था जो मरकजी मुल्जिम था शहजाद, उसको ऑपरेशन विंग ने गिरफ्तार किया था। चूँकि इस जो है केस को सीसीडी चूं के सुपुर्द किया गया था और जो पहले 2 मुल्ज़मान गिरफ्तार हुए थे उनको भी सीसीडी के हवाले कर दिया गया था और तीसरा मरकजी मुल्जिम शहजाद को भी जब ऑपरेशन विंग ने गिरफ्तार किया तो उसके बाद सीसीडी के हवाले कर दिया गया था। शहजाद ने सीसीडी के